हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस वाला पे। तो जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे न्यू, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल प्रेस करना ना भूलिएगा। चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्या है यहाँ देखिए, पहले यहाँ देख लीजिए। बीएससी नर्सिंग, पारा मेडिकल, फार्मेसी, बीपीटी, आईटीआई, एनएम, जीएनएम इत्यादि की तैयारी कराया जाता है, जो कि जीत सीरीज चालू कर दिया गया है। जीत सीरीज थर्ड हमारा नहीं देखे हैं तो जा कर के देख लीजिए, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। उसके बाद ये अब जो चलेगा वह जीत सीरीज फोर्थ है। चलिए क्वेश्चन की ओर मोहन करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, पहला हमारा क्वेश्चन होगा, खरगोश में दांत होते हैं। ए है होमोडोंट, बी है एक्रोडोंट, सी है थीकोडोंट, डी है एक में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाए सी, थीकोडोंट। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है, वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है वह कहलाता है। पहला ए है सेप्रोफाइट, बी है पैरासाइट, सी है सेप्रोफाइट और डी है एपीफाइट। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी, सेप्रोफाइट। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मोहन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद है। ए है मोनोसेकेराइड और बी है डाइसेकेराइड, सी है ग्लिसरॉल, डी है ग्लाइकोजन। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए, मोनोसेकेराइड। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, मोनोसेकेराइड। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है, शरीर में यूरिया का संश्लेषण होता है। इसका ऑप्शन ए है ब्रिक, ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी है मूत्राशय, ऑप्शन डी है यकृत, रक्त है। इसका रक्त है डी। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी। इसका करेक्ट आंसर है बी, यकृत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मोहन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, अगला क्वेश्चन है, रबो के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम का प्रयोग किया गया है। तो पहला ए है जाइमेज का, बी है यूरियस का, सी है लाइपेज का, डी है प्रोटीएज का। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा डी, यूरियज हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है, जलीय वातावरण में सूक्ष्म जंतु और पादपों को सम्मिलित रूप से कहते हैं। ए सहभोजी, बी शाकाहारी, सी फौना और फ्लोरा, डी पल्लवक। चलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा पल्लवक। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सहजीवी जीवाणु है। ए है नाइट्रोबैक्टर, बी है नाइट्रोसोमनास, सी है राइजोबियम, डी है क्लोस्ट्रीडियम। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, इसका सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी, राइजोबियम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग मोहन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस वस्तु श्रेणी पर खाने का व्यय सर्वाधिक तेजी से बढ़ रहा है। ऑप्शन ए है दूध एवं उत्पाद, ऑप्शन बी है दाल, ऑप्शन सी है अनाज, ऑप्शन डी है सब्जी, ऑप्शन ई है फल। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी, अनाज हो जाएगा। ठीक है अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, लाइकेन एक प्रकार का द्वितीयक पादप है जो दो विभिन्न वर्गों के पौधों के सहजीवी साहचर्य से बनता है। ये किन दो वर्गों के पौधे होते हैं। ऑप्शन ए कवक एवं सांस, और ऑप्शन नंबर बी कवक एवं बैक्टीरिया, ऑप्शन सी शैवाल एवं कवक, और ऑप्शन डी है शैवाल और मांस। इसका करेक्ट आंसर सी, शैवाल और कवक हो जाएगा। ठीक है अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए प्रतिजन, ऑप्शन बी प्रतिजैविक, ऑप्शन सी रोग प्रतिकारक, ऑप्शन डी रोगाणुरोधक। चलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर जो होगा बी प्रतिजैविक। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न के दूध खट्टा किया जाता है। तो ए है प्रोटोजोआ, बी है बैक्टीरिया, सी है वायरस और डी है निमेटोडा। इसका करेक्ट आंसर जो होगा बैक्टीरिया। क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, दूध से दही जमता है।
कवक के द्वारा, ए में कवक के द्वारा, बी में शैवाल के द्वारा, सी में बैक्टीरिया के द्वारा और डी में हरित शैवाल के द्वारा। अभी पढ़े हैं क्या होता है, बैक्टीरिया के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणु का नाश करता है। ऑप्शन ए H2SO4, ऑप्शन बी HCl, ऑप्शन सी क्या है दोस्तों, ऑप्शन सी है इसका HNO3, ऑप्शन डी है H3PO4। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी HCl हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सुक्रोज में होता है। ऑप्शन ए ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज, ऑप्शन बी है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज, ऑप्शन सी है फ्रुक्टोज एवं गैलेक्टोज, ऑप्शन डी है ग्लूकोज फ्रुक्टोज एवं गैलेक्टोज। इसका करेक्ट आंसर जो होगा बी ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग मोहन करते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो ए है मस्तिष्क, बी है यकृत, सी है गुर्दा, डी है हृदय। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी यकृत हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, यकृत है। ठीक है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, यकृत है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग मोहन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस मानवांग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है। ए यकृत में, बी आमाशय में, सी अग्नाशय में और डी पित्ताशय में। इसका करेक्ट आंसर जो होगा ए क्या हो जाएगा, यकृत में होता है, लीवर में होता है। ठीक है दोस्तों, किस में होता है, लीवर में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है बेरियम मील डैश के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए रक्त समूह की जांच के लिए, ऑप्शन बी पोषण नल के एक्सक्रीशन के लिए और सी मस्तिष्क का एक्सक्रीशन के लिए, डी तीनों में से कोई सही नहीं है। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी क्या हो जाएगा, पोषण नाल के एक्सक्रीशन के लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्रावन कहाँ होता है। ऑप्शन ए आमाशय में, ऑप्शन बी यकृत में, ऑप्शन सी अग्नाशय में, ऑप्शन डी वृद्धांत में। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लाइपेज में। क्या हो जाएगा, लाइपेज में। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या था, लाइपेज में। इसका ऑप्शन था इसका ऑप्शन जो था, इसका ऑप्शन था सी। इसका ऑप्शन जो था क्या था, सी। इसका ऑप्शन था सी। चलिए इसका देखते हैं, इसका क्या था, ऑप्शन सी अग्नाशय यानी पेनक्रियाज में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है प्रौढ़ में 4 प्रकार के दांत होते हैं। इन चारों नुकीले मूछ वाला दांत कहलाता है। ए चवर्णक, बी अर्धचवर्णक, सी रदर्नक, डी केतर्णक। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, रदर्नक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग मोहन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, निम्नांकित एंजाइमों में से कौन सा सामान्यतः वयस्कों में क्या है, विद्यमान नहीं है। तो इसका पहला ऑप्शन है रेनिन, बी है पेप्सिन, सी है ट्रिप्सिन और डी है एमाइलोप्सिन। इसका करेक्ट आंसर है ए रेनिन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, लार की प्रकृति होती है। ऑप्शन ए अम्लीय, ऑप्शन बी क्षारीय, ऑप्शन सी उदासीन, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अम्लीय होता है। लार की जो प्रकृति होती है ना, क्या होती है, अम्लीय होती है। ठीक है, चलिए अगर हमारा यह सेशन अच्छा लगा हो और यह वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यू स्टूडेंट्स, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है। ऑप्शन ए वसा अम्ल में, ऑप्शन बी ग्लूकोज में, ऑप्शन सी एमिनो अम्ल में, ऑप्शन डी माल्टोज में। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी अमीनो अम्ल में बदल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित रूप में संग्रहित होता है। ऑप्शन ए चीनी में, ऑप्शन बी स्टार्च में, ऑप्शन सी ग्लूकोज में, ऑप्शन डी ग्लाइकोजन में। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर जो होगा डी ग्लाइकोजन में। क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजन में। ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, पीवीआई प्रश्न है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, चर्बी को हजम करने में जो पीत द्रव
जो पीत द्रव क्या करते हैं, पीत द्रव सहायता करता है वह स्रावित होता है। तो इसका देखिए ऑप्शन ए सलेस्मीय से, ऑप्शन बी पेट से, ऑप्शन सी अग्नाशय से, ऑप्शन डी जिगर से। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जिगर से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन है सामान्य व्यक्ति में 100 मिली रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर किसके बीच रहता है? 200, ये ऑप्शन ए है 250 से 350 मिलीग्राम, और बी है ऑप्शन में 150 से 250 मिलीग्राम। उसके बाद ऑप्शन सी है 100 से 150, उसका डी में है 50 से 100। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी 100 से 150 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है पौधे जो अपना खाद्य बना सकते हैं क्या कहलाते हैं? ए है ऑटोट्रॉफ, बी है हेटेरोट्रॉफ, सी है सेप्रोफाइट और डी है पैरासाइट। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑटोट्रॉफ, यानी कि स्वपोषी। क्या होता है दोस्तों इसका हिंदी? स्वपोषी, यानी खुद अपना क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है? ए है यह निगलने में मदद करता है, बी यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करता है, ऑप्शन सी यह मुख तथा दांतों को साफ रखती है, ऑप्शन डी यह होठों एवं जीभा की गति को अनुकूलन बनाए बोलने में मदद करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। एंजाइम होते हैं ए सूक्ष्मजीव, बी प्रोटीन, सी कार्बनिक यौगिक, डी फफूंदी। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी प्रोटीन होता है। इसका आंसर एंजाइम होते हैं, क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। यकृत कई कार्य करता है, उनमें से एक कार्य क्या है? तो ऑप्शन ए उत्तक लयन, बी है प्रोटीन का पाचन, सी है ग्लाइकोजनोत्पत्ति, ऑप्शन डी है लवण संतुलन बनाए रखना। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी ग्लाइकोजन उत्पत्ति करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सर्प के 20 दंत है। पहला है जंभिका दंत, बी है विशिष्ट रचना, सी है पूर्व जंभिका दंत, सी डी है बोमड़ीय दंत। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए जंभिका दंत। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है, ए नाइट्रोजन चक्र द्वारा, बी क्रेब्स चक्र द्वारा, सी ग्लाइकोलाइसिस द्वारा, डी अर्निथिन चक्र द्वारा। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा अर्निथिन चक्र द्वारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं, इसका जो हो जाएगा। चलिए अगला है हमारा क्वेश्चन, जंतुओं में कौन सा अंग वसा तोड़कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? ए है वृक्क, बी है हृदय, सी है फेफड़ा, डी है यकृत। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यकृत। क्या हो जाएगा? यकृत। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अमीबा अपना आहार किस प्रक्रिया से ग्रहण करता है? ए एंड्रोसाइटिस, बी जीव द्रव कुंज, सी एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस, सी डी है एक्सोसाइटोसिस। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी जीव द्रव कुंज में हो। ठीक है, कुंजन होगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला है मनुष्य के रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? तो मनुष्य को मतलब रोटी चबाने पर क्या होता है? मीठा लगता है। इसका ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है, बी है वसा शक्कर में बदल जाता है, सी प्रोटीन शक्कर में बदल जाता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है। देखिए अगर हम जो हमारा मुँह जीभ है ना, उसमें क्या होता है, उससे लार स्रावित होता है। तो उससे क्या होता है, जब हम रोटी खाते हैं उसमें क्या होता है, लार दोनों मिक्स हो जाता है और में ही बनाता है। इसीलिए हमारा क्या होता है, पेट के अंदर जाता हुआ पाचन करता है और उससे क्या होते हैं, हमको स्वाद का पता चलता है कि वह कैसा है, खट्टा है, मीठा है या कैसा है। इससे हमारा स्वाद का पता चलता है लार के द्वारा। ठीक है, चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पित्त स्रावित होता है, ऑप्शन ए पाचित ग्रंथ से,
बी छोटी आंतरी से, डी सॉरी बी है, ये बी है और ये सी, चलिए सी है उदर से और डी है लीवर से। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा डी लीवर से होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भोजन का पाचन निम्न अंगों में प्रारंभ होता है। ऑप्शन ए मुंह में, ऑप्शन बी यकृत में, ऑप्शन सी पेट में, ऑप्शन डी आंत में। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुंह में। क्या होता है? पाचन का शुरू होता है मुंह से शुरू होता है। ठीक है, मुंह से शुरू होता है और छोटी आंत पे क्या होता है? खत्म होता है। छोटी आंत में क्या होता है? पूर्ण रूप से पाचन होता है। पूर्णतः पाचन छोटी आंत में होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन, हाँ, प्रचुर मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए मांस और अंडे, ऑप्शन बी कुछ शैवाल और अनरू सूक्ष्मजीव, और ऑप्शन सी सोयाबीन और मूंगफली, ऑप्शन डी दूध और पत्तेदार सब्जी। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी सोयाबीन और मूंगफली। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। लार किसके पाचन में सहायक होते हैं? ए प्रोटीन में, बी स्टार्च में, सी फाइबर में, डी वसा में। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी स्टार्च में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी, स्टार्च में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ना आपको बहुत वीवीआई प्रश्न है। लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो स्टार्च के पाचन में, याद रखिएगा, ये पैरामेडिकल में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आहार में लवण का प्रमुख उपयोग है। ए जल में भोजन के कणों की विलेयता को बढ़ाना, बी भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिड लघु मात्रा में पैदा करना, ऑप्शन सी पकाने की प्रक्रिया को सरल बनाना, ऑप्शन डी भोजन को स्वाद बनाना। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पशु रुधिराहारी है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए फल मक्खी, ऑप्शन बी घरेलू मक्खी, ऑप्शन सी मच्छर, और ऑप्शन डी घोंघा। इसका करेक्ट आंसर जो है सी मच्छर हो जाएगा, रुधिराहारी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। जीवित संसार में सबसे प्रचुर मात्रा एंजाइम है। तो इसका जो ऑप्शन ए है रूबिस्को, ऑप्शन बी इन्वेस्टस, ऑप्शन सी डीएनएस, ऑप्शन सी था ये, ऑप्शन डी जाइमेज। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, यानी कि रूबिस्को हो जाएगा। ठीक है,